जाओ कैमरा। आज आप लोग का फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है और सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट में कौन फर्स्ट लाया है, कौन सेकंड लाया है, कौन थर्ड लाया है। और जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाया है उसे प्राइज़ दिया जाएगा, है ना। तो जिस बच्चों को नाम सूचित किया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, वो बच्चा आएगा और अपना प्राइज़ लेगा, है ना। और उसे आप लोग पुरस्कृत करेंगे और उसे शाबाशी आप लोग देंगे, है ना। सभी बच्चों को दिखाओ। आराम आराम से। तो रेडी करें पुरस्कार बांटने के लिए? आप भी लाइएगा फर्स्ट, तो आपको भी प्राइज मिलेगा। और पहले मैं क्लास 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्लास 1 में आपका ये थर्ड प्राइज, सबसे जो लास्ट प्राइज होता है वो किसको मिला है? आनंद कुमार। आनंद कुमार के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये बच्चा जो है क्लास 1 का थर्ड प्राइज लाया है। ऐसे है ये सेकंड, लेकिन ये इसका राइटिंग में नंबर कटा है, इस कारण से ये थर्ड प्राइज का थी बना है ना। तो थर्ड प्राइज वाले को एक पेन गिफ्ट कर किया जा रहा है। मारो ताली जोर से। इसके बाद क्लास 1 का सेकेंड वाला का बारी है। सेकेंड वाला में प्रेम कुमार, पंकज कुमार उनके फादर का नाम है। ये इन्होंने सेकंड लाया है, इनका जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। इनका सेकंड पोजीशन आया है 1 क्लास में। जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें सेकंड पोजीशन लाए हैं और इनको एक फाइल और एक पेन गिफ्ट किया जाता है। मारिए ताली। फिर 1 क्लास का बारी है। जो फर्स्ट लाया है, सबसे फर्स्ट नंबर में है तुलसी कुमारी, जो लड़की है, क्लास 1, संजीव प्रसाद। तुलसी कुमारी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। एक फाइल ही दे दिया जाए ना, फाइल में सेव करके रखिएगा। चलिए लीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सब पढ़ने का, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। कैसे पढ़ा है जो आपको हम इससे मिलवाएंगे, है ना। जो बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे क्या करना चाहिए, तभी हम लोग फर्स्ट आ सकते हैं। इसके बारे में ये बाद में बताएंगे, पहले प्राइज आप लीजिए। क्लास 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए। अब बारी है क्लास 2 का। क्लास 2 में नीतीश कुमार कम ऑन द स्टेज। ये थर्ड प्राइज आया है, तीसरा पोजीशन लाया है क्लास 2 में, थर्ड में जाने के लिए। इसके लिए जोरदार ताली किया जाए। थर्ड प्राइज वाला को क्या मिला था? सिर्फ पेन। लीजिए, इसको जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। फिर है सेकेंड प्राइज पीहू कुमारी। इसका सेकेंड पोजीशन लाई है। इसके लिए जोरदार ताली किया जाए।
लीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। इधर दिखाओ, इधर 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 कैमरा में दिखाओ। चलो जाओ। मैम मैम, फिर है थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज हो गया। फर्स्ट प्राइज में आरूही कुमारी स्टैंडर्ड 1 क्लास 2 क्लास कम ऑन द स्टेज। ये फर्स्ट अंक प्राप्त की है, इसके लिए जोरदार ताली लगाया जाए। ये बहुत मेहनत की है और उसके बाद ये फर्स्ट प्राइज लाई है। इसको एक फाइल और एक कलर डॉम्स का गिफ्ट में दिया जाता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और सभी लोग बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ें और आप भी एक रोल लाएं, आप भी प्राइज पाएँ। ठीक है मैम, और भी लेके आइए तो फाइल और की कलर। क्लास 2 खत्म हो गया ना? क्लास 3 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। क्लास 3 में थर्ड पोजीशन है रवि रंजन कुमार, कम ऑन द स्टेज। ये थर्ड क्लास का बच्चा है और इन्होंने थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है, तीसरा अंक प्राप्त किया है। इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। इसका प्राइस एक पेन है, थर्ड प्राइज वाला का एक पेन था, सिंगल पेन था। और इसको अच्छा और भी मेहनत करे जो फर्स्ट प्राइज आ जाए, है ना। और इसको बढ़िया से स्वागत कीजिए। थर्ड क्लास में अंशु कुमार सेकंड प्राइज आया है, नहीं आया है? हैं? चलो ठीक है। फर्स्ट प्राइज आशीष कुमार, कम ऑन द स्टेज। जल्दी लगी मैम। इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। देखो, ये फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। क्लास 4 जाने के लिए इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फर्स्ट पोजीशन जाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होता है और जो बेहतर मेहनत करेगा, जो अच्छा मेहनत करेगा, उसी का फर्स्ट आएगा, अर्थात किसी को दूसरे बच्चों को नहीं आएगा। और इसको एक फाइल इसलिए दिया जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, उसे आप लोग इसमें सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। ना ही इसमें रखने से पानी में भी डालोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। हवा में किसी तरीके का कोई भी खराबी नहीं आएगा। इसलिए एक फाइल और एक कलर दिया जाता है कि आपके पास कुछ और भी अलग तरह का हुनर हो। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। देखो कैसे पढ़ना चाहिए, जो आप हमसे नहीं, टीचर से नहीं, आप अपने बच्चों से, आप अपने मित्र से सीख सकते हैं कि कैसे हम पढ़ें ताकि हम भी फर्स्ट पोजीशन पे आए, अच्छा नंबर प्राप्त करें, है ना। तो आपका एक अच्छा मित्र ही बताएगा, एक अच्छा दोस्त ही बताएगा। आप बताइए कि आप कैसे पढ़ें जो आपका पोजीशन फर्स्ट आया। कैमरा लेके आ जाओ, इसके पास लेके आओ, सटाओ। स्कूल पहले नेम बताओ। माय नेम इज आशीष राज। माय स्कूल नेम इज डीएसपी पब्लिक स्कूल। मैं घर जाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्रेस चेंज करके खाना खाता हूँ और उसके बाद आराम करता हूँ और उसके बाद मम्मी का थोड़ा बहुत काम करता हूँ और जैसे जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता है वैसे वैसे पढ़ता हूँ घर में। हाँ, कैमरा देखो, इस बच्चे का कहने का मतलब है, बहुत सारे गार्जियन ऐसे करते हैं कि उसको इतना व्यस्त कर देते हैं, उसके पास कोई समय नहीं रहता है, ना ही खाना खाने का समय रहता है, ना ही पानी पीने का समय रहता है। और इसके पेरेंट्स क्या किए हैं, ना ही इसको कोई ट्यूशन है,
ना ही किसी तरीके का कहीं क्लास जाता है, ओनली फॉर स्कूल में जो जाता है वही ना? यस सर। जो स्कूल जाता है वही करता है। जिस सब्जेक्ट में आपको मिलता है पढ़ने के लिए कि इसको याद करके आना है, साइंस में आपको चैप्टर नंबर 5 याद करना है, SST में चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, याद करना है, तो जो वर्क मिलता है अगर उसको हम पूरा अच्छा तरीके से करेंगे तो उससे अच्छा दुनिया का कोई क्लास, कोई ट्यूशन नहीं हो सकता है। हम लोग ट्यूशन आने जाने में व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। अब बताओ, अगर हम 1 घंटा का ट्यूशन जाते हैं, हमारा पढ़ाई स्कूल में कुछ हुआ है, वहाँ जाने के बाद कुछ होता है ना? तो आप बताइए 5 से 7 बेल कोई भी स्कूल में होता है और 5 से 7 बेल जो होता है उसको HW करने में, पूरा करने में कम से कम 2 से ढाई घंटा का समय लगता है। 2 से ढाई घंटा। अब बताओ 2 से ढाई घंटा हम लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक स्कूल का जो वर्क है वो क्लियर होगा? तो बताओ, ये बच्चा ट्यूशन जाते हैं? नो सर। ये बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है। जो आपका वर्क मिलता है, जो हमारे पास फर्स्ट आया है, सभी बच्चों को ये हम देखे हैं कि कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है। ट्यूशन जाने से सिर्फ नहीं होता है, आपको जो क्लास में बताया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको याद करें, पढ़ें, तभी आप बेहतर बन सकते हैं। अब एक बार हम आपको क्रिकेट खेलने के लिए बता दिए कि बैट ऐसे पकड़ना है, अगर डेली नहीं पकड़ेंगे तो बैट पकड़ने के लिए आएगा? नहीं ना आएगा। तो उसको प्रत्येक दिन रिवाइज कीजिए और अच्छा कीजिए। ठीक है, गुड ब्लेस यू, थैंक यू। क्लास फोर का नहीं, तुम दीपशिखा से कैमरा लो। क्लास 4 का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो आया है उसमें 3rd पोजीशन दीपशिखा भारती, कम ऑन द स्टेज। दीपशिखा भारती, इन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त किया है और इन्हें एक पेन गिफ्ट किया जाता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए जी। ये मत सोचना कि एक पेन है, गिफ्ट होता है, प्राइज होता है। आपके पास भी काबिलियत है एक पेन लेने का तो ले सकते हैं, है ना, लेकिन काबिलियत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और आप भी मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। इसके बाद 4th क्लास का 2nd पोजीशन कुमकुम कुमारी 86%। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। इन्होंने 86% लाए हैं, 86.77 है, मतलब 87% नंबर इन्होंने लाया है। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। देखिए, आपको पढ़ने का रूल है जो ये भी बताएंगी। आप और इधर आ जाइए, आप अपना नाम एड्रेस दीजिए। माय नेम इज कुमकुम कुमारी, माय स्कूल नेम इज DSC पब्लिक स्कूल। मैं घर से जाती हूँ तो ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के मम्मी का थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद होमवर्क बना लेती हूँ स्कूल का और याद भी कर लेती हूँ। और कोई ट्यूशन वगैरह जाती है? नो सर। देखिए, ये भी बच्ची कोई भी ट्यूशन नहीं जाती है। आप अपने माइंड में एक ही चीज़ दिमाग में रखो। हम लोग क्या करते हैं, साइकिल उठाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब से घर में खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक अच्छा अंक आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आप कहीं ट्यूशन कर ले, कहीं कोचिंग कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ऑनलाइन क्लास खरीद लें, आप ऑनलाइन पढ़ें, कोई अंतर होने वाला नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप पुरस्कार के भागी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उतना मेहनत करते ही नहीं। यहाँ से जाते हैं, बैग बिकते हैं, बैग बिक के तुरंत ट्यूशन चले जाते हैं, और ट्यूशन से जाते हैं तो फिर आते हैं, आराम करते हैं, फिर मॉर्निंग में स्कूल चले आते हैं।
क्या वर्क हम लोग कर पाए कहीं पे? ना ही स्कूल का वर्क हुआ, ना ही ट्यूशन का वर्क हुआ। कहाँ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हैं? तो ऐसे में आगे नहीं बढ़ सकते। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप लोग घर में जितना हो सकता है उतना सेल्फ स्टडी करें, जितना हो सकता है उतना मेहनत कर पढ़ें, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, पुरस्कार के भागी बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिफ्थ क्लास का सबसे हाई नंबर अनुष्का कुमारी, कम ऑन द स्टेज। इसके लिए यहाँ आ जाओ बेटा। 87.66 नंबर लाया है, इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और ये फिफ्थ क्लास में सबसे अच्छा नंबर होता है, अच्छा नंबर है। और भी मेहनत करना चाहिए, 90 के पास लाना चाहिए। 2-3% कम गया है नंबर, लेकिन 90 के आसपास सीबीएसई का मतलब होता है कि 90 के आसपास 80 प्लस होना चाहिए। उन्होंने कर दिखाई है और 85, 90, 95 तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब ये बताएगी कि ये कैसे पढ़ती है। सभी सीनियर क्लास के बच्चों से और जो फर्स्ट आती है उससे आप लोग सुनिए, आप उससे समझिए कि कैसे हम लोग फर्स्ट आते हैं। इधर आओ बेटा। My name is Anushka Sinha. My father's name is Amarnath Kumar Sinha. My school name is DSP Public School. मैं जब स्कूल से घर जाती हूँ, मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद माता पिता के कार्य में हाथ बटाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना गृह कार्य यानी कि पहले राइटिंग, फिर होमवर्क, फिर याद करने का जो सब्जेक्ट मिलता है वो उसको मैं याद करती हूँ। फिर उसके बाद मैं मम्मी पापा का थोड़ा और हेल्प करती हूँ। थैंक यू, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। देखिए, इधर लो। आपने सुना कि जो हमारा जनरल जीवन होता है, जनरल जो लाइफ होता है, कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन्होंने बताया। आप एक बच्चा से ही सीख ले सकते हैं, एक टीचर की आवश्यकता नहीं है। बच्चा को अगर बच्चा ही सिखा दे तो टीचर की आवश्यकता है जी? है? नहीं है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं घर जब जाती हूँ तो जो भी कार्य होता है, जैसे राइटिंग हमारा डेली लाइफ का, जैसे जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं उस तरीके से हमारा राइटिंग जो है हमारा जीवन का सबसे प्रथम काम बन गया है। पहले इंग्लिश हिंदी का राइटिंग लिखते हैं, जो भी याद करने का चीज़ रहता है उसको याद करते हैं, जो लिखने का चीज़ रहता है। और माता पिता का भी कार्य, देखिए कितने बच्चे होते हैं ना कि वो इतना पढ़ाकू रहता है कि अगर उसके मम्मी पापा बोल दिए कि बेटा यहाँ से यहाँ पानी ला दो या पानी भी ला दो, कुछ भी कर दो, यहाँ से यहाँ बर्तन हटा दो, तो इतना व्यस्त रहता है कि वो अपने माता पिता का भी नहीं सुनता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि उसके माता पिता का उसमें कितना योगदान है, पढ़ाने में लिखाने में जो भी कर रहा है उसमें कितना योगदान है, उसके माता पिता को अहम भूमिका है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये एक ही सूचना जाता है, करना है कि आप पढ़ो लेकिन अपने माता पिता के भी बात मानने का प्रयास करो, सुनो, है ना। तब तक आप सिर्फ अपने पढ़ने में लीन रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। गृहस्थ जीवन भी काटना चाहिए, गृह कार्य भी करना चाहिए, घर का जो काम होता है वो भी तो हल्का हल्का करना चाहिए, तभी आप आगे अपने जीवन में अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपके जीवन में निखार आएगा। और सभी बच्चों से मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा, एक ही विनती करूंगा कि सभी बच्चे, आप ट्यूशन जाते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप ट्यूशन भी जाइए, लेकिन जो स्कूल का HW कराया जाता है उसको परिपक्व पूर्ण रूप से आप पूरा कर आइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है ना। आपका मंजिल तभी हासिल हो सकता है जब आप अपने खुद से स्वयं से चलेंगे, है ना। ठेलने से चलेगा जी? हवा ठेलने से चलता है?
हवा रास्ता अपना खुद खोज लेता है, पानी रास्ता अपना खुद खोज लेता है, आग जो होता है वो अपना रास्ता खुद खोज लेता है। उसी तरीके से हम लोग को पानी के भांति बनना चाहिए, आग के भांति बनना चाहिए और हवा के भांति बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कदम ठेलेंगे तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम ठेलेंगे तो 2 कदम रुक जाएंगे। फिर ऐसा नहीं, हम अपने जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब कंटिन्यू चलते रहेंगे। कछुआ और खरगोश का रेस देखा था ना? खरगोश को इतना घमंड हो गया था कि वो सोचता था कि अरे यार कछुआ तो है, हम तो दौड़ के ऐसे ही पार हो जाएंगे। वो क्या किया, रास्ते में चलते चलते वो क्या हो गया, सो गया, रुक गया। और कछुआ है जो कंटिन्यू चलते रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि कछुआ पहले पहुंच गया और खरगोश का पता ही नहीं कि कब पहुंचा, है ना? मतलब 2 दिन बाद पहुंचा कि 4 दिन, और वो प्राइज उराइज लेके चला भी गया। तो उसी तरीके से ये प्राइज लेके चले जाएगा और आप लोग जहाँ हैं वहीं का वहीं रह जाएंगे। कोई फायदा है स्कूल आने से? इसलिए स्कूल आते हैं तो अपने माता पिता का नाम निकालिए, नाम कमाइए। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नया क्लास का। और आप लोग जिस बच्चों को हताश नहीं होना है, जिस बच्चों को अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया है वो नेक्स्ट ईयर मेहनत करेंगे, आपको अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, आप भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का भागी बनेंगे और आप भी इनाम पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। डीएसपी पब्लिक स्कूल, थैंक यू। आप लोग भी मन से पढ़ेंगे ना? जिस बच्चों को प्राइज लेना है वो मन से पढ़ेंगे। जोर से बोलिए, पढ़ेंगे ना? सब लोग आगे बढ़ेंगे ना? हाँ, तभी हम लोग को प्राइज मिलेगा और तभी आप अच्छे कहलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय करो।